डेली हेल्थ नॉलेज नहीं मिलते स्वागत। आज 29 दिसंबर की करंट अफेयर्स पढ़ेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बनी है तो ये बनी है अनु गर्ग। अनु गर्ग 1 जनवरी 2026 से ओडिशा की पहली मुख्य सचिव बनेंगी। वह उड़ीसा कैडर की 1991 बैच की IAS अधिकारी है। मनोज आहूजा का स्थान लेंगे ये और 31 दिसंबर 2025 को वो सेवानिवृत्त हो रहे हैं। अनु गर्ग ने ओडिशा और केंद्र दोनों जगह प्रधानमंत्री कार्यालय सहित अपनी सेवाएं दी है। Recently, President Draupadi Murmu released the Constitution of India in which language? हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस भाषा में भारत के संविधान का विमोचन किया है? तो ये किया है संथाली भाषा में। संथाली भाषा में संविधान का विमोचन 25 दिसंबर को किया गया। इसकी लिपि है ओलची की और ये विमोचन है द्रौपदी मुर्मू द्वारा और ये राष्ट्रपति भवन में किया गया। संथाली को 8वीं अनुसूचित 92 संशोधन अधिनियम 2003 के तहत दर्जा दिया गया है। आदिवासी अधिकार, भाषा नीति और संवैधानिक साक्षरता के लिए ये उपयोगी है। हाउ मैनी ईयर्स हैव द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कंप्लीटेड? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कितने साल पूरे हो गए हैं? तो ये हो गए हैं 25 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। PMGSY की शुरुआत ये 25 दिसंबर 2000 में हुई थी और 2025 में इसके 25 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। इसमें 8.25 लाख किलोमीटर सड़कें स्वीकृत और पूर्ण हुई है। 7.87 लाख किलोमीटर सड़कें, लगभग 96% सड़कें पूर्ण हो गई हैं। PMGSY और ये 62,500 किलोमीटर सड़कें और 70,125 करोड़ रुपए का परिव्यय है। 25,000 बसाहटों को जोड़ने का ये लक्ष्य है। दिसंबर 2025 तक 83% निर्माण प्रगति पर है। OMMAS और ई-मार्ग GPS ट्रैकिंग और 3 स्तरीय गुणवत्ता निगरानी का इसमें उपयोग किया गया है। सतत निर्माण सामग्री और जलवायु अनुकूल प्रौद्योगिकी पर फोकस किया गया है। Recently, the central government extended the no mining zone to। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसके लिए नो माइनिंग जोन का विस्तार किया है? तो ये किया है अरावली पर्वत श्रृंखला के लिए। केंद्र सरकार ने पूरी अरावली पर्वतमाला में नए खनन पट्टों पर प्रतिबंध लगाया है। यह निर्णय गुजरात से NCR तक समान रूप से लागू होगा। ICFR अरावली के अतिरिक्त संरक्षित क्षेत्रों की पहचान करेगा। एक विज्ञान आधारित प्रबंध योजना तैयार कर सार्वजनिक की जाएगी। मौजूदा खदानें कड़े पर्यावरणीय निरीक्षण के तहत संचालित होंगी। अरावली मरुस्थलीकरण रोकने और भूजल पुनर्भरण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। Recently, which birth anniversary of सरदार उधम सिंह was celebrated? हाल ही में सरदार उधम सिंह की कौन सी जयंती मनाई गई? तो ये मनाई गई है 126वीं जयंती। उनका जन्म 26 दिसंबर 1889 को पंजाब के सुनाम में हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड के वो साक्षी थे जो 1919 में, और गदर पार्टी से वो संबंध था उनका। उन्होंने माइकल ओ ड्वायर 13 मार्च 1940 को वेक्सटन हॉल लंदन में उनकी हत्या की और 31 जुलाई 1940 को सेंट नील जेल लंदन में उनको फांसी दी गई और उन्हें शहीद-ए-आजम सरदार उधम सिंह की उपाधि दी गई।
व्हेन इज इंटरनेशनल सेलो डे सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय सेलो दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया 29 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय सेलो दिवस हर साल 29 दिसंबर को मनाया जाता है, जो महान सेलो वादक पाब्लो कासल्स की जयंती का प्रतीक है और सेलो संगीत की गहराई व कलाकारों को सम्मानित करता है और ये सेलो के संगीत को बढ़ावा देता है। दिसंबर में अब तक मनाए गए इम्पोर्टेंट डेज हैं। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस, 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस, 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस और विश्व मृदा दिवस। 6 दिसंबर को मनाया गया BR अम्बेडकर की पुण्यतिथि और राष्ट्रीय माइक्रोवेव ओवन दिवस। 7 दिसंबर को मनाया गया सशस्त्र सेना झंडा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस। 8 दिसंबर को बोधि दिवस, 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस और 10 दिसंबर को मनाया गया मानवाधिकार दिवस। 11 दिसंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस और यूनिसेफ दिवस। 12 दिसंबर को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस और 13 दिसंबर को मनाया गया राष्ट्रीय घोड़ा दिवस। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस और हनुक्का की शुरुआत की गई। 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया गया। 18 दिसंबर को भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया। 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस और 21 दिसंबर को दिसंबर की संक्रांति मनाई गई। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया और 23 दिसंबर को किसान दिवस और राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया गया। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस और DMRC दिवस की स्थापना DMRC स्थापना दिवस मनाया गया। 25 दिसंबर को क्रिसमस डे और सुशासन दिवस, जो कि भारत में मनाया जाता है, मनाया गया। 26 दिसंबर को विश्व वीर बाल दिवस और बॉक्सिंग डे मनाया गया और 27 दिसंबर को महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। Which Asian waterbird census will be conducted on January 10 to 11 at the Godavari estuary? गोदावरी मुहाने पर 10 से 11 जनवरी को कौन सी एशियाई वाटरबर्ड जनगणना होगी? तो ये होगी 40वां AWC और 60वां IWC। ये 10 से 11 जनवरी 2026 को होगा और ये गोदावरी नदी के मुहाने पर होगा, कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य, आंध्र प्रदेश में। इसमें इंडियन स्कीमर, जो कि संकटग्रस्त है, ग्रेट नोट, ये भी संकटग्रस्त है, और यूरेशियन कर्ल्यू, ये भी संकटग्रस्त के निकट पहुंच गया है, और यूरेशियन स्ट्रक्चर, ये फोकस प्रजातियां होंगी और इसमें इंडियन स्कीमर और ग्रेट नोट का सह अस्तित्व होगा। इसका आयोजक है AP1 विभाग, BNHS, WII और WWF। ये आर्द्र भूमि संरक्षण, प्रवासी पक्षी निगरानी और जैव विविधता नीति के अंतर्गत। Recently, where was India's first weapon database created? हाल ही में भारत का पहला हथियार डेटाबेस कहाँ तैयार किया गया है? ये तैयार किया गया है नई दिल्ली में और NIA, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के द्वारा ये तैयार किया गया है। भारत ने आतंकवाद पर अंकुश लगाने के लिए अपना पहला राष्ट्रीय हथियार डेटाबेस लॉन्च किया है।
इस डेटाबेस को गुमशुदा, लूटी गई और बरामद हथियारों को डेटाबेस कहा जाता है। इसका शुभारंभ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया। इस डेटाबेस का विकास और प्रबंधन राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) द्वारा किया जाता है। ये चोरी हुए, गुम हुए, लूटे हुए और बरामद सरकारी हथियारों का रिकॉर्ड रखता है। Recently, which is the first comprehensive policy introduced by the Government of India to strengthen the country's internal security? हाल ही में भारत सरकार देश के आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कौन सी व्यापक नीति पेश की जा रही है? तो ये की जा रही है राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति। ये भारत सरकार शुरू कर रही है। भारत अपनी पहली व्यापक आतंकवादी विरोधी नीति जारी करने की तैयारी में है। इसका उद्देश्य है केंद्र और राज्यों के लिए एकीकृत ढांचा प्रदान करना। इसमें मुख्य फोकस किया गया है डिजिटल कट्टरपंथ, खुली सीमाएं और विदेशी प्रायोजित नेटवर्क पर। और इसमें NI सम्मेलन 26 से 27 दिसंबर नई दिल्ली में नीति के ढांचे पर चर्चा होगी। नेटग्रिड, NIA, NSG, IB और राज्य पुलिस बलों की इसमें अहम भूमिका होगी। प्रशिक्षण, खुफिया साझा करना और निवारक कार्रवाई पर विशेष जोर दिया जाएगा। Which AI agent was developed by research at IIT Delhi? IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं ने किस AI एजेंट को विकसित किया है? तो ये किया है इला को, AIL को विकसित किया है IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं ने। IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं ने इला नामक एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संचालित प्रयोगशाला सहायक विकसित किया है। ये स्वायत्त रूप से प्रयोगों की योजना बना सकता है, उन्हें संचालित कर सकता है, उनका विश्लेषण कर सकता है। ये मानव शोधकर्ता की तरह योजना बनाने, निर्णय लेने, अनुकूल करने के लिए एजेंटिक AI का उपयोग करता है। वास्तविक समय में ऑटोमेटिक फोर्स माइक्रोस्कोप को नियंत्रित करके इसका प्रदर्शन किया गया है। ये प्रयोग के समय को घंटों या दिनों से घटाकर मात्र मिनटों में कर देता है। Recently, P. Pragyanand and Anish Giri won which title? हाल ही में R. प्रज्ञानंद और अनीश गिरी ने कौन सा खिताब जीता है? तो ये जीता है ग्लोबल चेस लीग 2025, एल्पाइन SG पाइपर्स ने ग्लोबल चेस लीग 2025 सीजन 3 जीता है और ये उनका पहला GCL खिताब है। फाइनल मुंबई में आयोजित हुआ है, जहां पाइपर्स ने मौजूदा चैंपियन त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स को हराया है। टीम ने दोनों मैच 4-2 और 4.5 और 1.5 से जीतकर अपना दबदबा दिखाया है। अनीश गिरी ने वेई के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया और फाइनल में MVP बने। R. प्रज्ञानंद ने विदित गुजराती के खिलाफ एक महत्वपूर्ण जीत दिलाई है। Recently, which country unveiled its first nuclear power submarine? हाल ही में किस देश ने अपनी पहली परमाणु संचालित पनडुब्बी का अनावरण किया है? एक ये है उत्तर कोरिया ने। उत्तर कोरिया ने अपनी पहली परमाणु संचालित पनडुब्बी का अनावरण किया है, जिसे 8700 टन श्रेणी का पोत बताया गया है। परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी का विकास समुद्र आधारित परमाणु प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने के लिए किया जा रहा है। किम जोंग उन ने दक्षिण कोरिया और अमेरिका के साथ मिलकर उनकी परमाणु पनडुब्बी बनाने की घोषणा में जवाब पेश किया है। Recently, what is the developed made in India MRI स्कैनर? हाल ही में विकसित किया गया पहला मेड इन इंडिया
एमआई स्कैनर कौन सा है? तो ये है वोक्सेल ग्रिड्स द्वारा विकसित 1.5 डी स्कैनर। स्टार्टअप है वोक्सेल ग्रिड्स का और इसके संस्थापक है अर्जुन अरुणाचलम। ये समर्थित है जोग द्वारा और इसकी क्षमता है 1.5 टेस्ला। इसकी विशेषता है तरल हीलियम की आवश्यकता नहीं है, लगभग 40% सस्ता है और ये तैनात किया गया है चंद्रपुर नागपुर के पास और ये मेक इन इंडिया है और किफायती स्वास्थ्य सेवाएं हैं।